नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने हाल ही में दिल्ली में हुए एक अहम MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार और विभिन्न संस्थाओं के बीच नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जो राजधानी दिल्ली के विकास में अहम योगदान देंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमेशा से ही विकास को अपनी प्राथमिकता बताते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए काम किया है। इस MOU के माध्यम से नई परियोजनाओं और योजनाओं का लाभ अब दिल्ली के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचेगा। CM रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली की सरकार की पहल और योजनाएं न केवल शहर के विकास के लिए हैं, बल्कि यहां के नागरिकों की खुशहाली और सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेंगी। उनका मानना है ये MOU दिल्ली के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। CM रेखा गुप्ता का ये संदेश साफ करता है कि दिल्ली की भविष्यवाणी के अनुसार ये एक नए युग की शुरुआत है, जहां विकास और समृद्धि की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाएंगे। महसूस करना अपने आप में एक यादगार पल है और उस पे आज का ये साइनिंग सेरेमनी जो आने वाला कल कितना सुंदर होने वाला है वो दिखा रहे हैं। ये मेरे लिए भी उतना ही उत्साह भरने वाला है जितना कि दिल्ली की जनता के लिए। धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को, जो लगातार नित नए दिन डबल इंजन की सरकार के लाभ दिल्ली को देती जा रही है। आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री सोनेवाल जी, आदरणीय LG महोदय, आदरणीय शांतनु जी, मेरे साथी मंत्रीगण परवेश जी, कपिल मिश्रा जी, हमारे स्थानीय विधायक अभय वर्मा जी, सबको बधाई देती हूँ। ये दिल्ली के लिए जिसे कहते हैं ना फेदर इन अ कैप। हम पीछे एक बजट का मीटिंग था, उसमें एक योजना बना रहे थे कि दिल्ली का एक कैंपेन होना चाहिए, मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली, सुंदर दिल्ली, विकसित दिल्ली, और उसे पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित करें ताकि लोग दिल्ली की तरफ आएं, अट्रैक्ट हो। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पर आज इस पार्क को देखकर और उसमें जो ये फेरी का हम प्रावधान कर रहे हैं, ये सच में उस दिल्ली के टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा आयाम होगा, जो दिल्ली वालों के लिए एक उत्साह भी देगा और एक नयापन भी देगा। इससे पहले जो लोग सरकारों में होते थे, उन्होंने बहुत सारे रोड़े अटकाने की कोशिश की, दिल्ली के विकास की गति को थामने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, परंतु दिल्ली ने उन्हें खुद रोक दिया, रोक के साइड कर दिया। और आज दिल्ली जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही है, सुंदरता की ओर, स्वच्छता की ओर, विकास की ओर, समृद्धि की ओर और सुरक्षा की ओर, वो अपने आप में जनता ने जो आशीर्वाद इस चुनाव में दिया, ये उसका फल दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। मैं धन्यवाद करती हूँ वो सारी एजेंसीज जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है। हमारी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी, हमारी DDA, हमारा जल बोर्ड, हमारा इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा टूरिज्म विभाग। यदि डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो ये संभव नहीं होता। आज डबल इंजन की सरकार है और इतने सौहार्दपूर्ण माहौल में इस मंच पे बैठ के हम निर्णय ले रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी को कहा कि सर, पार्क तो हमारा बहुत अच्छा है, LG साहब ने इसके लिए बहुत मेहनत करी, कुछ हिरन चाहिए हमें यहाँ दौड़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा तुरंत ले लीजिए, असम से दे देंगे। तो इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स कि आप केवल सोचिए, आप केवल बोलिए, वो काम जिसे असंभव लोग कहते हैं, इस इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल, आई एम पॉसिबल छिपा है, ये हो पा रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत बधाई सभी अधिकारीगण को जिन्होंने केवल इस पार्क को डेवलप करना एक अपने आप में, इस मूर्ति को जब मैं देख रही थी, जो रोशनी
इस मूर्ति पे पड़ रही है, ऐसे लग रहा है कि दिल्ली का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। वो अध्याय जिसमें दिल्ली के हर नागरिक के लिए जीने का अधिकार लिखा जा रहा है, उसके लिए स्वच्छ हवा उसे मिले, ये अधिकार उसे दिया जाएगा। एक साफ सुथरे माहौल में, एक खुशनुमा माहौल में वो रह सके, अपने परिवार को वो क्षण दे सके, वो सारे के सारे काम उस अध्याय के साथ लिखे जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, दिल्ली में लगातार ये जो विकास कार्यों की श्रृंखला है, ये रुकने वाली नहीं है। अभी पीछे एक इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि बताइए यमुना जी कब तक साफ हो जाएगी, कब तक उसमें क्रूज चलेंगे? तो मैंने एलजी साहब उन्हें कहा कि चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम क्रूज पे बैठ के आपको वहां इंटरव्यू देंगे। तो मैं आज उनको आमंत्रित करना चाहती हूं कि आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं, बहुत जल्द इस यमुना घाट पे हम लोग उनके साथ वो इंटरव्यू भी करेंगे। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इस यमुना मैया ने आमंत्रित किया है कामाख्या देवी को सोनेवाल जी के रूप में, हमारी काली माँ को कलकत्ता से स्वयं पधारे हमारे शांतनु जी को, हमारी दिल्ली से कालका माई, छतरपुर माई और हमारी झंडे वाला माई के आशीर्वाद, ये सब देवियां मुझे ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ अवतरित हो गई हैं। ये सब लोग मिलके कह रही हैं कि वे यमुना जी को साफ करने का ये जो काम है, ये अब किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। रोजाना इस पे काम होगा और एक बहुत बड़ी टीम जो इसकी वर्किंग में लगातार लगी हुई है। एक दिन और एक क्षण भी हम छोड़ नहीं रहे कि यमुना जी को साफ करते हुए हम बहुत जल्द दिल्ली की जनता को इस यमुना के किनारे बिठा करके वो भव्य यमुना आरती दिखाएं जो कि दुनिया देखेगी। और एक तरफ बनारस की गंगा आरती और एक तरफ दिल्ली की यमुना आरती, हजारों हजार लोग उस सनातन के हमारे संस्कृति को देख पाएंगे, उसको महसूस कर पाएंगे। मैं फिर से बहुत बधाई देती हूं सभी अधिकारियों को, हमारी केंद्र सरकार को, हमारे एलजी महोदय को और आदरणीय मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में लगातार दिल्ली फ्लोरिश कर रही है, दिल्ली आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।